हेलो फ्रेंड्स, आज अपने डोमेन और रेंज के विषय में अभ्यास करेंगे। डोमेन एंड रेंज, जिसमें से आज अपने डोमेन के अभ्यास करेंगे। तो डोमेन और रेंज होते क्या? जैसे कोई फंक्शन में लेता हूँ, फंक्शन एफ ए टू फ्रॉम बी। मैंने फंक्शन एफ लिया, जिसे इसे अपने फंक्शन ए से बी पर लिया। तो इसे ए को आप क्या बोलोगे? डोमेन। ये आपका क्या होगा? डोमेन। और ये बी क्या हो जाएगा? को डोमेन। मीन्स इसे क्या बोलते हैं? प्रांत हिंदी में, और इसे सप्रांत। मैंने क्या है, फंक्शन ए से बी पर लिया, तो यहाँ पे ए मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन। और बी क्या है यहाँ पे? सप्रांत में से को डोमेन बोलते हैं। और को डोमेन इज इक्वल टू रेंज अथवा के परिसर। को डोमेन और रेंज। को डोमेन इक्वल टू रेंज कब होगी? जब फंक्शन क्या होगा? ऑन टू। जब फंक्शन ऑन टू होगा तब ये क्या हो जाएगा? को डोमेन इक्वल टू रेंज। और एक चीज ये है कि को डोमेन और रेंज ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है। जैसे फंक्शन कोई एफ एक्स बराबर में फंक्शन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर। जैसे एफ ए में मैंने लिए ए और ये बी। ए और बी फंक्शन क्या ले रहा हूँ मैं? एफ एक्स बराबर इन पे तो देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे ले लो 4 5 9 16 25 और 26। तो यहाँ पे रखना फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ? एक्स स्क्वायर। तो जैसे एक्स बराबर 1 रखने पे तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही नहीं। एक्स 2 रखने पर यहाँ पे आंसर आ रहा है नहीं। 3 रखने पर यस, तो 3 रखने पे यहाँ पे क्या आ रहा है? 9। और 4 रखने पर 16। तो ये इसकी 9 और 16 ये इसकी क्या हो जाएगी? रेंज, परिसर। क्यों? एफ एक्स बराबर आपने यहाँ पे क्या रखा? 3। तो 3 रखने पे आपका आंसर क्या मिल रहा है? 9। और इसी तरह 4 रखने पे क्या मिल जाएगा? 16। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन क्या अप्लाई किया है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले डोमेन देखेंगे। आज अपने डोमेन के डिस्कस करेंगे। तो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद होना चाहिए? डोमेन के लिए 2 रूल्स याद रखो कि फंक्शन कभी 1/0 नहीं होना चाहिए। वाई? 1/0 होगा तो फंक्शन तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अब 1/0 क्या फंक्शन डोमेन के लिए आप पहले 2 चीज याद रखोगे कि लेके फंक्शन 1/0 नहीं होना। क्यों? ये तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड इन्फिनिटिव। और सेकेंड थिंग, रूट के अंदर -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? माइनस नंबर आएगा। जैसे -2 तो 2 आयोटा हो जाएगा। मीन्स ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। तो मीन्स आयोटा अंदर को डोमेन के लिए क्या देखोगे कि फंक्शन 1/0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। और सेकंड थिंग क्या नहीं होना चाहिए कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ये को डोमेन के लिए आप याद रखोगे। तो देखिए, अब मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ। जैसे फंक्शन मैं फंक्शन एफ एक्स बराबर सपोज जी एक्स ले रहा हूँ। फंक्शन एफ एक्स बराबर जी एक्स। तो इसके लिए हमेशा इसका डोमेन क्या आएगा? आर। क्यों? जैसे मैंने फंक्शन को इसके लिए फॉर एग्जांपल फंक्शन एफ एक्स बराबर में ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए एक्स की कोई भी वैल्यू लीजिए। जैसे -1 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा? 1। -2 का स्क्वायर 2। मीन्स इसका डोमेन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर पे आएगा। तो ये हमेशा क्या आएगा? इसका डोमेन क्या आएगा? रियल नंबर आर। और अब को डोमेन हमेशा जो फाइंड करते हो किस डोमेन हमेशा किस पे होता है? रियल नंबर आर पे डिफाइंड है। डोमेन हमेशा रियल नंबर आर पे डिफाइंड है। उसके लिए तो डोमेन के लिए 2 चीज क्या आपको याद रखें कि फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए? 1/0 नहीं होना चाहिए। और रूट में क्या नहीं आना चाहिए? -2 એટલે કે 2 आयोटा नहीं होना चाहिए। એટલે કે कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। अगर ये 2 ऐसा बन जाए तो फंक्शन डोमेन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो देखिए अगर फंक्शन एफ एक्स बराबर जी एक्स है
तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आर। सेकेंड थिंग, अगर रूट में जी एक्स फंक्शन आ रहा है, रूट के अंदर जी एक्स फंक्शन, तो ये हमेशा आप क्या लोगे, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे। फंक्शन क्या लोगे, रूट जी एक्स आए जैसे तो क्या होगा, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसी तरह अगर 1 जी एक्स आ रहा है, 1 जी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। वाई, अगर ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। लास्ट वन के 1 के अंदर जी एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जी एक्स ग्रेटर देन 0। ये आपको इतनी 4 टर्म्स ये आपको याद रखना है कि अगर रूट के अंदर जी एक्स आएगा, जैसे जी एक्स आएगा पोलिनोमियल फंक्शन, तो उसका तो हमेशा क्या उसका डोमेन क्या हो जाएगा आर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रूट के अंदर जी एक्स, तो जी एक्स क्या लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 जी एक्स, तो जी एक्स क्या होगा, डज नॉट जी एक्स क्या नॉट इक्वल टू 0, मीन्स 0 सिवाय का कोई, तो जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 जी एक्स हो तो क्या होगा, जी एक्स ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे आप नोट कर लो, अब देखिए जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, फंक्शन एफ एक्स बराबर मैं ले रहा हूँ 1/x² - 4। तो आप कंडीशन याद करिए, अगर 1 जी एक्स हो तो क्या होगा, x² - 4 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर x² इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±2। तो इसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज क्या होगी, जैसे रियल लाइन नंबर आर पे मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या रहा, -∞ टू +∞, और यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे सॉरी -2, यहाँ पे 2। तब यहाँ पे इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखिए ये फंक्शन में, जैसे यहाँ पे रखोगे -2 और -∞ के बीच में रखे -3, इनके बीच की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आएगा, तो -3 रखें यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 - 4 मीन्स 1/5, मीन्स वो रियल नंबर है, तो ये तो क्या आएगा, ये पोर्शन क्या है आपका पॉजिटिव। -2 और 2 के बीच की वैल्यू रखी तो 0, तो 1/0, तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव, और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव। और आप तो इसके लिए हमेशा कौन सा पोर्शन लोगे, हमेशा पॉजिटिव पोर्शन। तो इसके लिए देखिए इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन इन्फिनिटी कभी भी आएगा कैसा, ओपन इंटरवल में आएगा, -∞ से -2, ओपन इंटरवल -2 से 2 इंक्लूडिंग 2 to ∞। क्लियर, नहीं तो अदरवाइज आपके साथ R - 2 to 2, ये दोनों आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद और कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं अपने। अब जैसे फंक्शन में ले रहा हूँ सेकेंड एग्जांपल, f(x) बराबर 4x - 1/x² + 2। तो यहाँ पे देखिए x² + 2 मीन्स x की, ये तो स्क्वायर है, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मीन्स कहते हैं +2 मीन्स ये तो रियल नंबर r पर डिफाइंड है ये, मीन्स तब उसका ऊपर का लेंगे, तो रूट में 4x - 1 है, तो मीन्स आपको जैसे सिखाया था, तो उसमें क्या 4x - 1
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मीन्स 4x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, मीन्स x की वैल्यू क्या है 1/4 से बड़ी। तो अब इसको रियल नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, ये आएगा यहाँ पे -इंफिनिटिव और ये +इंफिनिटिव, और 1/4 मीन्स ये 1/4 यहाँ पे दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या बोला 1/4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 मीन्स x से 1/2 से बड़ी वैल्यू है, तो मीन्स ये वाला पोर्शन आएगा। आपको पॉजिटिव एरिया ही लेना है ना, तो इसका डोमेन क्या होगा 1/4 से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स 1/4 में कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, तो ये क्या आएगा 1/4 से इंफिनिटी, इंफिनिटी में हमेशा कौन सा छोटा ब्रैकेट मीन्स ओपन इंटरवल आएगा, क्लियर दैट। उसके बाद देखिए अब देखिए फंक्शन f(x) बराबर मैं ले रहा हूं x², अथवा के सपोज फंक्शन f(x) बराबर x² नहीं 1/x। अगर फंक्शन 1/x है, 1/x मीन्स x क्या नहीं होना चाहिए 0, तो x बराबर आपको डोमेन के लिए क्या है, तो यहाँ पे x 0 नहीं, तो इसका डोमेन क्या होगा कि r माइनस क्या नहीं होना चाहिए बोलो 1/x है, जैसे r माइनस 1/r माइनस क्या 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 1/0 तो क्या होगा अनडिफाइंड, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस सिंगलटन सेट 0। उसी जगह फंक्शन दिया हो जैसे सपोज f(x) बराबर √x, तो इसका डोमेन क्या होगा, आपको जैसे इसका डोमेन फाइंड करना, तो आपको तो वहां लिखा है कि रूट में आया, तो क्या होगा x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा डोमेन। उसी तरह एक फंक्शन ले रहा हूं कि सपोज फंक्शन f(x) बराबर 1/x-1 इंटू x-5, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या सिखाया आपको कि 1/0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कैसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए नेगेटिव, वाई क्यों, तो उसमें सम्मिश्र संख्या में चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो देखिए तो यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे तो 1 - 1 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो 1/0 इनफाइनाइट, तो मीन्स 1 नहीं रखोगे, और यहाँ पे क्या पुट नहीं कर सके 5, 5 - 0 0, 5 - 0 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो मीन्स इसका डोमेन क्या होगा r -1 to 5, क्लियर दैट। अब अपने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं फंक्शन ले रहा हूं f(x) बराबर, मैं आपको डोमेन फाइंड करना ही सिखा रहा हूं अभी यहाँ पर, कि 1/रूट के अंदर x² - 5x + 6 है। तो अब यहाँ पर देखिए 1/रूट में आवे कुछ भी, तो आप क्या लेने थे, क्या करना था, आगे जो आपको सिखाया गया उसके ऊपर से मीन्स x² - 5x + 6 क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो गए। अब इसके फैक्टर करें तो क्या होगा 3 × 2 = 6 मीन्स x - 3 x - 3 x - 2 ग्रेटर देन 0 होंगे। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करिए तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 2, तभी यहाँ पे आएगा -इंफिनिटी और यहाँ पे +इंफिनिटी होगा। बोलिए
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, अब यहाँ पे आपको इसके बीच की वैल्यू रख के चेक कर लो। जैसे यहाँ पे आएगा 3 और 2, तो इस साइड की वैल्यू रखिए, जैसे सपोज -1, यहाँ पे इसके 3 और 2, तो मीन्स इस साइड कैसे 2 और 3 के बीच की वैल्यू रख दीजिए कि जैसे समथिंग 3 और 2 के बीच की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, जैसे 3.3, यहाँ पे जैसे वैल्यू 1 रख दो, 3 और 2 के बीच की 1 रखो, तो 1 - 3 क्या आएगा, 1 - 3 એટલે કે नेगेटिव, और 1 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा हमेशा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये एरिया कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। उसी तरह इसके बीच की एक माइनस वैल्यू रखिए, फिर से माइनस रखिए, जैसे तो -1 - 3 એટલે કે -4 नेगेटिव, माइनस એટલે -3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव एरिया आ रहा है। अब इसके बीच के रख दीजिए, 2 के बाद से तो 5 रखिए, तो 5 - 3 2, એટલે ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो मीन्स इसमें आपको देखो कोई भी नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे आपको मिल ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे 3 और 2 के बीच की वैल्यू रखोगे तो 0 रख दो, तो 0 - 3 और ये भी पॉजिटिव, तो मीन्स इसका आप डोमेन लिखोगे, जो क्या लिखोगे, R माइनस क्या करोगे, R - 3,2 हो जाए, क्यों, ये 3,2 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 0 होगा, तो मीन्स इसका डोमेन क्या होगा, R - 3,2। उसी तरह अगर जैसे फंक्शन रूट में ये आपको 1 करके दिया हुआ था, अगर आप फंक्शन f(x) बराबर आपको दे देते, सपोज दिया है फंक्शन x² - 7x + 12, मीन्स ये रूट में फंक्शन आया, तो क्या लिखोगे आप, x² - 7x + 12 > 0। फिर अब इसके फैक्टराइज करो, तो 4 × 3 = 12, मीन्स x - 4 x - 3 > 0। तो चलो अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करो, ये यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटिव, ये आएगा माइनस इन्फिनिटिव, x = क्या है, 3,4। तब देखिए इसके 3 और 4 के बीच की वैल्यू रख दीजिए, समझो 3 रखिए, नहीं 3.2, तो मीन्स 3.2 रखोगे, नेगेटिव नहीं, देखो यहाँ पे रखो 3 इसके बीच की कोई भी रखो, 4 यहाँ पे रखिए, पहले इसके 4 के बाद की वैल्यू रखिए, यहाँ से इन दोनों के बीच की, तो 5 वैल्यू रखिए, तो 5 - 4, तो मीन्स 5 - 4 1 मतलब पॉजिटिव, 5 - 3 ये भी क्या रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, मीन्स ये आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच की वैल्यू रखते हैं, समथिंग 3.5, 3.5 - 4 मीन्स माइनस नेगेटिव, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। फिर यहाँ पे इसके पहले की वैल्यू रख दीजिए, मीन्स माइनस वैल्यू एक रख के चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे अपने रखते हैं -1, तो -1 इंटू -1 तो -5 नेगेटिव, -1 इंटू -3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव, मीन्स ये एरिया, तो मीन्स इसके पॉजिटिव एरिया इंक्लूड करोगे, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव, ये हमेशा किस में आएगा, ओपन इंटरवल, मीन्स ये पोर्शन आपको लेना नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 किस में लिखोगे आप, क्लोज इंटरवल, यूनियन 4, और
यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दिए, तो मीन्स 4 से इन्फिनिटी। और एक चीज मॉड्यूलस फंक्शन का आप याद रखोगे, जैसे मानक विधेय दिया हो, जैसे मैंने इसके ग्राफ में आपको बताया कि मानक जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है तो उसका हमेशा प्रदेश मीन्स उसका डोमेन क्या होगा, उसका डोमेन हमेशा जैसे मानक फंक्शन दिया हो कि मॉड्यूल ऑफ एक्स, तो इसका डोमेन हमेशा क्या होगा आर रियल नंबर। वाई कि मानक विधेय है वो हमेशा वैल्यू कैसी देगा, हमेशा पॉजिटिव बार देगा। जैसे -1 तो 1 होगा, तब 1 मीन्स ये सारी किसकी रियल वैल्यू आएगी, इसका डोमेन। और इसकी हमेशा रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल में 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी फंक्शन के अब डोमेन फाइंड करना इजीली आ गया होगा।